बजरंग वीर महान। क्यों बैठे हो मौन हो बजरंग वीर महान, लेने तुझसे की खबर जल्दी करो बयान। ये हनुमान जी मौन क्यों बैठे हो? सुनिए हमारी बात। तोड़ तंद्रा को अपने है मारुत सुमन, छोड़े तंद्रा को अपने है मारुत सुमन, पूर्ण शक्ति सहित जाग जाओ जरा, वीरवर मरकटा देश तुम, काम यह करके सबको दिखाओ जरा। ग्रास रविका किए तोड़े पर्वत शिखर, ग्रास रविका किए तोड़े पर्वत शिखर, वीरवर का में आए गवाह बल का, वीरवर वीर रणधीर अब तो उठे लाश की खबर गाए गायक जा। हनुमान जी आप मौन होके क्यों बैठे हैं? अपना बल क्यों भूल गए हैं? आपको मालूम नहीं आप बचपन में रथ को ग्रसित कर लिया था। मुनि की श्राप की वजह से अपना बल अलौकिक बल भूल गए हैं। जागिए पवन पुत्र जागिए। कहिए हनुमान जी। कह दो पर्वत में जाके उठा रहा हुआ, कह दो पर्वत जाके उठा रहा हुआ, जिस पे रावण की लंका बसी है, सुनो खा के सौगंध कहता हूँ मैं राम की, सीता माता को ले आऊं जाके। मंत्री कहिए हनुमान। मैं अगर आदेश दो तो जिस पर रावण की लंका बसी है वह पर्वत ही उठा के ले आऊं। ठीक है ये काम आपको ही करना है। शांत शांत रण केसरी रोको आवेश, शांत शांत रण केसरी रोको आवेश, उतना ही करिए बलि जितना हो आदेश। हाँ। लंका नगर में जाले नसीह का पता, थोड़ी शक्ति दिखा देना लंकेश को, हो मनोरथ सफल है आशीष मेरी। हम मिले इस जगह आना तो लौट के, हो मनोरथ सफल है आशीष मेरी।
आप लंका में जाइए, ये 100 योजन का समुद्र पार करके और सीता माता का पता लगा के जरूर आना और अपनी कुछ शक्ति लंकेश को जरूर दिखा देना। ठीक है मंत्री। सुनिए। कहिए हनुमान। जब तलक लौट लंका से आऊं नहीं, तब तलक तुम जब मेरी राह को देखना, करना गुणगान श्री राम का। प्रस्थान कर रहा हूं, आप लोग यहाँ मेरा इंतजार कीजिएगा, घबराइएगा कतई मत। ठीक है हनुमान, जाइए, इस काम को करके जरूर आइए। ठीक है मंत्री। जय श्री राम। बने रे, सुन, बरसों से भूखी हूँ। पिछले साल तो कुछ छोटा बंदर था, इस साल बड़ा बंदर है। ओहो भाग्य मेरा भला भला किया करे। पूरा भोजन दिया है। अरे हम भोजन आ रहे हैं नजर। भोजन तो मैं करूंगी जरूर, वो भी भरपेट। समस्या नहीं है, ये विधि का विधान है। मैं राक्षसी बिना भोजन के छोड़ूंगी नहीं। आए बने रे, सुन और सुना अपनी बात। सुनाइए। धीरज धर के हृदय में सुनिए मेरी बात। धीरज धर के हृदय में सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनो, राम का कार्य करने मुझको प्रथम, फिर भूख तेरी मिटाऊंगा मैं। जाने दे देर है हो रही। जाने दे देर है
तो खाऊंगी, भूखी हूँ। राम का काज करने के लिए जा रहा हूँ। राम का काज पूरा होने पर मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। आप सत्य कर रहे हैं? एकदम 16 आने सच। इसकी क्या गारंटी है? अब तो सीधा फाड़ के दिखाएंगे नहीं। सुनो मेरी बात, कहिए। बिन खाए मानू नहीं, छोड़ो यह बिन खाए मानू नहीं, छोड़ो यह बकवास। मन चाहो अब मैं करूं, मिटे सकले ऐसा व्यर्थ की बातें मुझे ना बताइए आप। अब बरसों से भूखी हूँ, जो मर्जी मांगा वही करती मैं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, आप भी भोग रही हो, आखिर भूखी क्यों हो? सुनिए। सुनाइए। यदि तेरी इच्छा यही तो अब जल्दी आ। तुम खा आप एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। हाँ बताए तो हमको पहले में आपसे बताए हैं। मुझे पूरा पता चल गया है और अच्छे कार्य के लिए जाने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आओ। आऊंगा, आपसे मुलाकात अवश्य होगी। बड़ा आश्चर्य हो रहा। ऐसा कौन सा पुजारी है जो इन निशाचरों के मध्य में रहते हुए राम नाम लेने का साहस कर रहा है? निश्चर के इस राज में सज्जन एक दिखा। ये मेरे आंखों का भ्रम है या सत्य है? अब चल के अंदर देखते हैं। श्री राम जय राम।
बात आ नहीं रही है। ओ भाग्य मम धन्य मैं या ऐसा आपको देख कर खिंच रहा मेरा मन, आपको खिंच रहा मेरा मन। आप हरि भक्त हैं ज्ञात होता मुझे, घर को पावन करे अपने चरणों से आए प्रभु की कृपा से खिलाए। आइए, लगता है आप कोई हर भक्त हैं। हाँ भैया, हम हरि भक्त हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? सुनिए, भेजा गया है सीता जी का पता लगाने के लिए। मैं आपके सम्मुख ये छोटे रूप में हनुमान स्वयं खड़ा हूं। आप भी सेवक प्रभु के, मैं भी सेवक। आप में हम में कोई दुराव नहीं होना चाहिए। धन्य हनुमान जी आप भी धन्य हैं, धन्य हनुमान। आप भी धन्य हैं जो श्री राम के सेवक बने। सब समय सब घड़ी सब दिवस आप ही राम राघव की सेवा में ठीक है। अब आप यहाँ के निवासी हैं और सीता जी का हमें पता लगाना है। उनके बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो आप हमें बताएं। सुनिए, अब बताओ मुझे क्या श्री राम जी क्या बताओ। राम जी अपना सेवक बनाएंगे
मुझे अधम से अधम को जो अपना करे, राम राघव बता दो। ठीक है, हम सीता जी का पता हमको बताइए, हम पता लगा के इसके बाद हमको जाना भी है। अच्छा सुनिए, बातें हो अब मतलब की, खबर से खबर लेने सीता की, अशोक वाटिका में जाओ, ज्योतिमय सीता माता की जाकर पता। तुम भ्राता हो मैं दोनों का दास, वे माता तुम भ्रात हो मैं दोनों का दास, निर्भर पिचरो नगर में निर्दर्शन किया। पल की है जाओ ना देरी, पल की है कपिना, तेरी छाया की तरह मैं हूँ तेरे साथ। ये जाइए, निर्भर होकर आप पूरे नगर में घूमिए टहलिए, और माता जानकी अशोक वाटिका में हैं, वहाँ जा कर के आप उनकी खोज खबर लीजिए, निर्भर होकर फिर हमसे मिलिए। ठीक है, अरे इतना सहारा आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सीते, इस तरह तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा लोग विजयी रावण को शोभा नहीं देता। अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाओ प्रिय, थोड़ी मुस्कान लाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। लंकेश्वर है कहे
सकल करों को जोड़ और दया दृष्टि से देख ले सीते मेरी सीते, यह तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा मुझे कदापि पसंद नहीं। तुम्हें यह स्वीकार कर लेना होगा कि तुम त्रिलोक विजयी रावण की होने वाली पटरानी हो। दुष्ट सुन, तिनका तिनका तू करे, तिनका जिले का दास। तिनका तिनका तू करे, तिनका जिनका दास। यह मन मेरा भी सदा रहता उनके पास। पापी, जिस तिनके की बात तू बार बार कर रहा है, अरे यह मेरा मन भी सदा उस तिनके के स्वामी के पास ही रहता है। पापी, और सुन, तिनके से भी गिरे जीव हो तुम मरे, तिनके से भी जीव हो तुम गिरे, पर्दा मेरा सहारा है तिनका बना। मुझको पहुंचाई दे उस प्रभु पास तो, जिनका है तिनके बालों से नाता। निशाचर, जिस तिनके की तुम बात कर रहे हो, तुम उससे भी गिरी जीव हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरे प्राण स्वामी के पास स्वतंत्र छोड़ाओ। सीता, मेरी तो हार्दिक इच्छा यही थी कि मैं तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा, परंतु लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, अब तक कर जोड़े जब जब मैं कहता रहा, तब तक ठुकरा दिया मेरी हर बात तो, जो तू अपना मुझे सुनना दिया, मेरी तलवार के मार जाए। बात हुआ अनुनय निवेदन का, प्रश्न सुन ले। पापी सुन, पामर कायर रजनी चल पसुता परे तेरा। पामर कायर रजनी चाहे पसुता परे तेरा। फंसे सिंह ने जान के क्या तलवार दिखाए। दोस्त, तू अपनी इस पशु समान वेतनाओं पर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। यह तेरे जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है। और सुन, लाया पर नारी है करके सोने में जा। लाया पर नारी हर करके सोने में जा। जिस पर बलवान बनता है तू बेहया।
अबला पर अब तू खंजर उठाने चला, मद हो के न शर्माया तू बेहया। लाना और उस पर अपना अधिकार कायम करना, यह शत्रुता का निर्देश है। मेरे पति आएंगे और तुझे तेरी इस दुष्टता का उचित दंड देंगे। अरे देखूं तो तेरा यहाँ होता कौन है? अरे देखूं तो तेरा यहाँ होता कौन सहाय? अरे खटवासी जिसको कहे वही प्रकट हो। और सुनो सीता, अपने खट से मैं अभी काटूं तोरा से। अरे अपने खड से मैं अभी काटूं तोरा सी। गर न कहा अपनी कहूं तो नहीं मैं सीता। बहुत हुआ तेरा प्रलाप। अगर तूने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, मेरे प्रण निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो महादेव की सौगंध आज ही मैं तुझे जमलोक को पहुंचा दूंगा। नहीं ना, पराई स्त्री पे हाथ छोड़ना अच्छी बात नहीं है। सीता, आज तो तुझे मंदोदरी ने जीवन दान दे दिया है, परंतु कुछ दिनों में अगर तुमने अपने इस विचार को नहीं बदला तो तू धरती पे जीवित नहीं बचेगी। और सुनो मेरी बात, 60 दिन का समय दे रहा हूं तुझे, 60 दिन का समय दे रहा हूं तुझे। करना उत्तर उचित तुमने मुझको दिया, सर तेरा खड मेरा दोनों ही एक है, अपनी करनी का फल पाए फिर सुन। इन 60 दिनों में तुम्हें अपने विचार को बदलना होगा, वरना तू जीवित नहीं बचेगी। महादेव की सौगंध, तुमने अभी त्रिलोक विजयी का क्रोध नहीं देखा। निश्चर्यों, मेरे सामने आओ और मेरी बात को सुनो। जी महाराज। निश्चर्यों, सुन लो सभी मेरा
निश्चर्यों सुन लो सभी मेरा यह आदेश, जितना भी तुमसे बने दोषी को निश्चर्यों जी महाराज। पहरा और कड़ा कर दो, परंतु ये ध्यान रखना एन केन प्रकार जिस किसी भी प्रकार से सीता मान जाए उसे तैयार करो, वरना तुम सभी लोग जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। मैं जा रहा हूं, इन 60 दिनों के बाद पुनः फिर वापिस आऊंगा। ठीक है महाराज। तो संग्राम। हेलो सुनिए। अरे बहनी बड़की बड़की हाँ बढ़ते बड़की बड़की पोछ के बहनी बहुत बड़ा सपना देखले रहली आज। ऐसा सपना। हेलो लेकिन सुना, तब बंदर कुल चलाया मैं सपनवा देखूंगा, बंदर आया कुल चलाया मैं सपनवा समुद्र बंदर आए लंका के अंदर, अच्छे कुमार के बारी भगावे। अरे बहिनी का बताई हो कि अच्छे कुमारी की बारी भगाए, अरे जरिया पेड़ से उखारी, तब अंदर आया कुल जलाया मैं सपनवा देखो। देखा हमने लड़का बच्चा भूखाल पियासल है, माता जी से आज्ञा ले लो। माता जी अगर आप कहिए ले लेते। ऐसी आपकी इच्छा, ले लो। धर्म की मात तू मन की मैं कह रही, पतविरह सघन की शक्ति अब ना रही। लकड़ियाँ बीन कर मैं बनाती चिता, अग्नि जाके कहीं से तुला दे अपनी लकड़ियाँ बीन। ढांचा ही रह गया अब बदन का मेरे, इसलिए मैं भी भस्म हो जाऊंगी। माता तृष्णा, मुझसे अपने पति की से दूर रहने की पीड़ा सहन नहीं होती। मैं लकड़ियाँ बीन कर अपनी चिता तैयार करती हूँ, कृपया कर मुझे कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दीजिए।
बेटी सीता, इतना व्याकुल मत होइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और यहाँ से आपको ले जाएंगे। आप इतना व्याकुल मत हो बेटा सीता। थोड़ा सा विश्राम करूंगी, उसके बाद फिर आऊंगी। हरि राम जानकी बुलाए, वेशधारी राम जानकी बुलाए। एक तो है राम तेरी याद सताए, जे निशाचर पापी त्रास दिखाए। त्रास दिखाए पापी जियरा जलाए, मुनि वेशधारी राम जानकी बुलाए। मुनि वेशधारी राम जानकी बुलाए। एक तो है राम तेरी याद सताए रे, दूजे निशाचर पापी त्रास दिखाए। त्रास दिखाए मोरा जिया डरवाए, मुनि वेशधारी राम जानकी बुलाए। बात लखन की मैंने न मानी, अब फल पाई मैंने करी मन मानी। करी मन मानी अब तो मैं पछताई, मुनि वेशधारी राम जानकी बुलाए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इन दैत्यों द्वारा किए गए मेरे ऊपर अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ये अंगूठी किसने दी है? वो प्रकट हो जाइए। ये तो मेरे प्रभु श्री राम को मैंने ही दी थी। ये यहाँ पर कैसे आई? कौन है आप? कृपया मेरे सामने प्रकट हो जाइए। जय श्री राम। राम नाम का गीत है गाने वाला था। राम नाम का गीत यह गाने वाला का बेगी
मेरे प्रभु का राम लेने वाले आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। आपके चरणों में हनुमान का प्रणाम। अतिथि मेरे तुम कौन हो, बतलाय अपना नाम। अतिथि मेरे तुम कौन हो, बतलाय अपना नाम। मेरे कानों ने सुना मुख से तेरे नाम। हे सेवक, बोलिए माता। कृपया अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मेरे कानों ने आपके मुख से मेरे प्रभु का नाम सुना है। सुनिए माता। खास शपथ इसकी कहता हूँ मैं, सुनो। लेन तेरा पता भेजा श्री राम ने, नाम हनुमान मेरा समय श्री राम जी ने मुझे मुद्री इसीलिए दी थी कि आपसे मिलने के बाद आप मुझे पहचान सकें, और मैं इस तुच्छ सेवक का नाम हनुमान है। हनुमान, सुनिए मेरी बात। कहिए माता। राम विरह अग्नि में जली जा रही, मरने वाली का तू अमृत धारा बना। अब कुशल उनकी बतलाओ हनुमान जी, किस तरह अपना जीवन बिताते हैं। लक्ष्मण भी हैं कुशल, कह दो करुणानिधि, किस वन में भटकते ही जाते हैं। हनुमान जी, आप मेरे मृत्यु के दूर करने वाले बने, अन्यथा मैं अपने प्राणी स्वामी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करने वाली थी। अब कहिए मेरे प्राणनाथ और देवर लक्ष्मण किस तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। माता जी सुनिए, जब से आपका उनका बिछोह हुआ है, तब से बन बन भटकते हुए महाराज सुग्रीव के यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से हम लोगों की सेना जो है चारों दिशाओं में भेजी गई है। मैं दक्षिण दिशा में की सेना में था, आपके यहाँ आकर के पहुँचा। और रही बात प्रभु श्री राम जी की, जब से आप उनसे बिछड़ी हैं, तब से वे दिन रात आपकी ही याद किया करते हैं, आपके ही बिछोह में नर्वस बने रहते हैं। माता जी, एक विनती है आपसे। कहिए हनुमान जी। 100 योजन का समुद्र लांग के आया हूँ माँ, भूख लगी है,
यदि आज्ञा हो तो इन वृक्षों पे तमाम फल देख करके मेरी भूख और ज्यादा जागृत हो गई है। यदि आदेश हो तो अपनी तृप्ति कर लूं। हनुमान, यहाँ पर बड़े ही भयंकर और क्रूर राक्षस रहते हैं, यहाँ पर आप मत जाइए। माता जी, आप नाहक दिल छोटा कर रही हैं। उन बड़े बड़े राक्षस हो या छोटे हो, उनकी चिंता आप न करें। मुझे केवल आदेश दीजिए। ठीक है हनुमान जी, जाइए। आप पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा कि आप जाते समय मेरे पास अवश्य आइए। अवश्य आऊँगा माँ, ठीक है हनुमान जी, आप जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे पेड़वा उखाड़ देखो बानर कुल।
हाँ तो अब कुछ तृप्ति मिली। जय श्री राम। महाराज के चरणों में गुप्तचर सुख का प्रणाम स्वीकार हो। कहो सुख। महाराज एक भयानक बंदर आया है जो फल खाकर पूरी बगिया को उजाड़ दे रहा है। सुनिए क्या पक रहा है? सुनिए स्वामी। स्वामी आया किसे बगिया दिया, स्वामी आया किसे बगिया दिया उजाड़, फल खाया तो किसे पेड़ दिया उखाड़। हे स्वामी, वह तो फल भी खा रहा है और पेड़ को भी उखाड़ दे रहा है। वानर है या प्रलय है जमपुर का, वानर है या प्रलय है जमपुर का, जो सम्मुख उसको दी गया उसको दिया। हे स्वामी, जो उसके सम्मुख जा रहा है उसको वह मार दे रहा है। ऐसा कौन सा बंदर है जिसे महाराज देखले में पिताश्री आदेश दीजिए, कोई भी बंदर हो बंदी बना के ले आता हूं उसे। जाओ पुत्र अक्षय कुमार, जाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। फिर आ गए विघ्न डालने। ऐ बंदर, तेरा इतना दुस्साहस, तुमने मेरी बात को उजाड़ दिया। अभी तुझे इतना मजा सिखाता हूं, इस पेड़ के डाल के जैसे तेरे मृत संभव है। अरे अब हम भूख भूख अपनी मिटा चुके हैं, अब कोई चिंता नहीं है। तुम ऐसे राक्षसों को ऐंठ ऐंठ के फेंकेंगे अभी यहाँ, देखना। चिंता का समय अब है, तैयार हो जा।
कपड़ देखो अच्छा से नहीं अंदर अभी भी तेरे पास टाइम है? बिना टाइम वाले गए क्या? हाँ? अब तुम्हारा टाइम आ गया।